तो एमसीयू की शुरुआत जहाँ से हुई थी, फेज 4 हमें वहीं ले जाएगा जहाँ शुरुआत में हमारा अपना टोनी स्टार्क बंदी बनाया गया था एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब वो एमसीयू के मेन स्पोर्ट में आने वाली है। जी हाँ, 10 रिंग्स। 2008 में आयरन मैन मूवी में हमें 10 रिंग्स की पहली झलक देखने को मिली थी, जहाँ अफगानिस्तान के कुछ मिलिटेंट्स ने आईईडी ब्लास्ट में जख्मी टोनी स्टार्क को अगवा कर लिया था। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जाके बेहतर देखने को मिली आयरन मैन 3 में, जहां हमने देखा 10 रिंग्स बस एक नाम है जिसका एड्रिच किलियन इस्तेमाल कर रहा था दहशत फैलाने के लिए, और मैंडरिन को एम का मोहरा दिखाया गया था जो कि असली भी नहीं था। किलियन खुद को सीधा दुनिया के सामने विलन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने एक चेहरा चुना जो कि इस दहशत का चेहरा बना और उसे बना डाला अपने भाड़े का मैंडरिन। उस मूवी में हमने मैंडरिन के हाथों में 10 अंगूठियाँ देखी थी, जिसे देख के काफ़ी फैंस एक्साइटेड भी हुए थे, पर अफसोस वो चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी हमने सोची थी। वो बस नॉर्मल रिंग्स थी पूरी मूवी में। तो बस आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 10 रिंग्स है क्या, कहाँ से हैं, इनकी पावर्स क्या है और ये कितनी खतरनाक है। साथ ही साथ इसके फेमस मालिक मैंडरिन के बारे में भी जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो शुरू करते हैं। What would I do without you? तो ये बात शुरू होती है सदियों पहले, जब एक स्टारशिप आके क्रैश होती है चाइना के वैली ऑफ स्पिरिट में, जिसमें मेल्कोफोर नाम के प्लेनेट का एक एक्सप्लोरर था जिसका नाम एक्सन कार था। जब वो अर्थ पर आकर क्रैश हो जाता है तब वहाँ के नेटिव्स उस पर हमला कर देते हैं। पहले से जख्मी एक्सन लोगों से लड़ नहीं पाता है और एक केव में जाके छुप जाता है, और सदियों बाद मैंडरिन जब वहाँ पहुँचता है तब एक्सन के कई बार कहने के बाद भी वो उसे मार देता है और उससे रिंग छीन लेता है। ओरिजिनली ये रिंग्स मेटलन डिवाइस थे जो कि उस स्टारशिप के प्रोपोर्शनल सिस्टम के पार्ट्स थे, पर उनके शेप्स रिंग जैसे थे, इसलिए मैंडरिन अपने हाथों में उन्हें पहन लेता है। और वो रिंग्स मेटलन टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनमें पुराने कॉस्मिक वॉरियर्स की भी आत्मा होती है। उन हर रिंग्स की टेक्नोलॉजी ऐसे बनाई गई होती है कि उन वॉरियर्स की आत्मा उसमें कैद रहे, और उन रिंग्स में एक हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है। वो तब काम आता है जब रिंग्स उसके बिल्डर से अलग हो जाती हैं। वो 10 रिंग्स कुछ इस तरह हैं, तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली है मैटर रीअरेंजर रिंग, जिसे रिमार्कर भी कहा जाता है। इसे राइट हैंड के थंब में पहना जाता है। इस रिंग की पावर ये है कि आप इससे मैटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर यह मैटर को ट्रांसपुलेट नहीं कर सकती। जैसे कि आप इससे आसपास की हवा को जहरीली बना सकते हैं, वैसे उसे आप कम भी कर सकते हैं। दूसरी है इम्पैक्ट बीम रिंग, जिसे इन्फ्लुएंस भी कहा जाता है। इसे राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है। इस रिंग से आप कई सारी बीम यूज कर सकते हैं, जैसे फोर्स, ब्लास्टोसोनिक बीम्स। तीसरी है वॉर्टेक्स बीम रिंग, इसे स्पिन भी कहा जाता है। इसे राइट हैंड के मिडल फिंगर में पहना जाता है। इस रिंग की मदद से इसका होस्ट हाई स्पीड और वॉर्टेक्स बना सकता है और अपने अपोनेंट के आसपास की चीज़ों को उड़ा भी सकता है, यानी कि ये लेविटेशन की पावर भी देती है अपने होल्डर को। चौथी है डिसइंटीग्रेशन बीम रिंग, जिसे स्पेक्ट्रल भी कहा जाता है, और ये रिंग फिंगर में पहनी जाती है। ये रिंग मैंडरिन को ऐसी पावर देती है जिसमें ये एनर्जी ब्लास्ट प्रोजेक्ट करके एटम्स की बॉन्डिंग को भी तोड़ सकता है और मैटर को डिसइंटीग्रेट भी कर सकता है। इस रिंग को हर एक यूज के बाद 20 मिनट के लिए चार्ज पे रखना पड़ता है। पांचवी है ब्लैक लाइट रिंग, इसे नाइट ब्रिंगर भी कहते हैं, और इस रिंग को लिटिल फिंगर में पहना जाता है। इस रिंग से मैंडरिन अपने चारों तरफ डार्क एरिया क्रिएट कर सकता है, और ऐसा माना जाता है कि वो डार्क फोर्स भी इसी से क्रिएट करता है। सिक्स्थ है वाइट लाइट रिंग, इसे डायमोनिक भी कहा जाता है। इसे लेफ्ट थंब में पहना जाता है। इस वाले रिंग से होल्डर को ये पावर्स मिलती है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर पाएगा। इस रिंग से इसका होस्ट वाइट लाइट ग्लो कर पाएगा, जो इसके अपोनेंट को अंधा भी कर सकती है। अपने अपोनेंट के आसपास की ग्रेविटी को इंटेंसली हाई भी कर सकता है जब तक वो चाहे, यहाँ तक कि वो उस ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके चीज़ों को हवा में उड़ा भी सकता है।
साथ ही ये रिंग इसके होल्डर को इमेज प्रोजेक्शन की एबिलिटी भी देती है, जिसमें वो चाहे तो अपने मल्टीपल इमेज के इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है अपने अपोनेंट को चकमा देने के लिए। सातवीं है फ्लेम ब्लास्ट रिंग। इसे इनकंडेंस रिंग भी कहा जाता है और इसे लेफ्ट इंडेक्स में पहना जाता है। इस रिंग की मदद से कोई भी इंफ्रारेड बीम फायर कर सकता है और इतना ही नहीं, बीम अटैक भी कर सकता है और वो कंबस्टेबल चीज़ों को अपने आप भी जला सकता है। आठवीं है मेंटो इंटेंसिफायर रिंग। इसे द लायर भी कहा जाता है और इसे लेफ्ट रिंग फिंगर में पहना जाता है। ये अपने होल्डर की सायोनिक एबिलिटीज़ को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है, इतना कि वो दूसरों के थॉट्स पढ़ और कंट्रोल भी कर सकता है, जैसे कि वो मेंटल इल्यूजन्स भी बना सकता है अपने अपोनेंट के दिमाग में, जिसके बाद वो उसके हर एक सेंस को कंट्रोल भी कर सकता है और उसे मेंटली पैरालाइज भी कर सकता है। नौवीं है इलेक्ट्रोब्लास्ट रिंग, जिसे लाइटनिंग भी कहा जाता है। इसे लेफ्ट मिडल फिंगर में पहना जाता है, जिससे मैंडरिन को मल्टीपल इलेक्ट्रिक अटैक करने की पावर्स मिलती है। 10वीं है आइस ब्लास्ट रिंग। इसे जीरो भी कहा जाता है। इसे लेफ्ट लिटिल फिंगर में पहना जाता है। इससे इसका होल्डर हाई इंटेंसिटी की आइस ब्लास्ट छोड़ सकता है और अपने अपोनेंट को आइस ब्लॉक में भी बदल सकता है। जब मैंडरिन ने इन रिंग्स को पहली बार पहना था, तब वो सारे सोल जो रिंग में कैद थे वो मैंडरिन के दिमाग को टेक ओवर करने लगते हैं और उस पर कंट्रोल बनाने लगते हैं कि उनका अल्टीमेट गोल बन जाए कॉस्मिक वॉरियर्स को रिसरेक्ट करने के लिए। और कई सालों बाद मैंडरिन इस पर अग्री भी हो जाता है कि ये काम किया जाए, इसलिए वो अपने सबसे पावरफुल अपोनेंट यानी टोनी स्टार्क को किडनैप भी कर लेता है और उसे फोर्स करता है टाइटैनिक्स बनाने के लिए। टाइटैनिक्स पावरफुल रोबोट्स है जो वो रिंग्स के कंटेनर्स बन सकते हैं, जो उसके पावर हैंडल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन सिर्फ 3 टाइटन ही बन पाते हैं और उसमें रिंग्स डाले गए, क्योंकि फिर टोनी ने मैंडरिन के खिलाफ बगावत कर दी और टाइटन्स बनाने बंद कर दिए। बाद में रेसिलिएट के नैनोबॉट्स ने टाइटन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद मैंडरिन की भी डेथ हो गई जैक्स डो के हाथों। बाद में उन रिंग्स को शील्ड अपने कस्टडी में ले लेते हैं और अपने वेपन्स बोल्ट ओमेगा में डाल देते हैं। इसके कुछ समय बाद टोनी रिजिलियन रिकॉर्डर 451 के एक रोबोट को अर्थ पे ले आता है। स्टार्क को बिना बताए वो रोबोट एक एलियन फ्रीक्वेंसी इनपुट करना शुरू कर देता है और वो वेव्स उन रिंग्स में पहुंचकर उनमें चेंजेस लाने लगते हैं। उनके मेटलन में बदलाव होने लगता है, वो अपग्रेड हो जाती है और उनमें खुद के माइंड्स डेवलप होने लगते हैं और उन्हें इसका ये मकसद बन जाता है कि वो जिस प्लेनेट पर भी रह रहे हैं उसे पूरी तरीके से एनालाइज करें और उसके प्रोग्रेस को आगे बढ़ाए, ये सोच के कि साथ ही साथ टोनी स्टार्क उनका दुश्मन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उन्होंने मैंडरिन से ही सीखी है। तो वो टोनी स्टार्क से नफरत करने लगते हैं, साथ ही साथ अपना काम शुरू कर देते हैं। वो रिंग शील्ड के वॉल्ट में से भाग जाती हैं और अपने रास्ते अलग अलग कर देती हैं। हर एक इंडिविजुअल होस्ट को ढूंढ सके और अपने मकसद को आगे बढ़ा सके, और वो रिंग्स एक दूसरे से कांटेक्ट भी कर सकती थी और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई भी थी एक कंपल्सन स्पेस के थ्रू, जिसका नाम था द रिंग ऑफ द रिंग्स। लायर रिंग बाकी रिंग के साथ नहीं जाती है, वो वहीं रुक जाती है और एक इल्यूजन बना देती है इस तरीके से कि सभी को लगे कि सब वैसा ही चल रहा है कि रिंग्स शील्ड के वॉल्ट में ही पड़ी हुई हैं। सभी रिंग्स अपने होल्डर को ढूंढ लेती है और उनमें से एक रिंग पहुंचती है मैलेकिट के पास, और उस रिंग से जब मैलेकिट को पता चलता है कि ऐसी 9 रिंग और है, वो सोचता है कि वो हर एक रिंग को ढूंढेगा और पहनेगा। जिसे रोकने के लिए अपना हीरो टोनी स्टार्क पहुंचता है स्वेटल फाइन में, ताकि वो मैलेकिट से उसकी रिंग छीन सके, और वो मैलेकिट के एक गुलाम से फ्लेम ब्लास्ट रिंग छीनने में कामयाब भी हो जाता है। और मैलेकिट की ये सोच के बारे में बाकी सारे रिंग होल्डर्स को पता चल जाता है, जिसके बाद सभी डिसाइड करते हैं कि वो मैलेकिट के खिलाफ लड़ेंगे, और जिसके लिए सभी रिंग होल्डर स्वेटल फाइन में पहुंचते हैं मैलेकिट से लड़ने के लिए, जिसमें मैलेकिट लाइटनिंग रिमार्कर और फ्लेम ब्लास्ट रिंग को हार जाता है टोनी स्टार्क से। अब हर रिंग की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके स्टार्क एक मास्टर रिंग बनाता है, जो कि उसकी मदद करती है सभी रिंग्स को हराने में, और एबिगेल बन के साथ मिलकर वो बाकी सारी रिंग्स को हासिल भी कर लेता है।
तो इन रिंग्स की पावर्स के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं इनकी वीकनेस के बारे में। तो इनकी वीकनेस ये है कि हर एक यूज़ के बाद ये सारी रिंग्स आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन करती हैं। ये चीज़ जानने के बाद टोनी ने इन रिंग्स पे मैग्नेटिक पल्स अटैक किया, जिससे ये रिंग्स अपने लिमिट तक पहुंच जाए और टोनी को बैटल में एज भी मिल जाए। तो इन रिंग्स को ओवर पावर भी किया जा सकता है और इन्हें बेअसर भी बनाया जा सकता है। तो गाइस ये थी 10 रिंग्स की कंप्लीट हिस्ट्री। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए, तो मेरी अगली वीडियो उसी टॉपिक पे होगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डेली डालता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया तो उसे जाके फॉलो करो। टिल देन पीस आउट एंड बी सुपर। What would I do without you? Play with me. To them, you're just a freak. Like me. And?